हमें तो जी उनमें और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारा जो गवादर का वो बन रहा था प्रोजेक्ट सी पैक, वो रोल बैक कर दिया गया है। तो हमने और मज़ीद क्या तरक्की करनी है भाई। पाकिस्तान में जो हमारे लिए बहुत बड़ी उसका रेवेन्यू का वो था कि गवादर पोर्ट बनेगा, क्योंकि दुबई में भी जो पोर्ट है उसकी जो पानी है वो पीछे निकलता है। हमारा तो इतना गहरा है कि जो हमारे जहाज़ जो है शिप है वो बिल्कुल उस पे आके लगते हैं, उस पे एज पे आके। तो वो रोल बैक कर दिया कि हमारे मुल्क में कोई तरक्की नहीं। मैं आपने एक लफ्ज तरक्की यूज किया है, Thank you very तो much. दिस इज मुझे ज़रा जल्दी आई में थिंक जाती सो दिस इज नॉट सूटेबल फॉर पाकिस्तान। मेरे ख्याल में ये नावाकिफ हैं तरक्की के लफ्ज से ही। चाइना पाकिस्तान को सिर्फ ये समझता है कि उसने इंडिया के आगे हमें रखा हुआ है और हमें एक सेफ्टी वाल के तौर पे यूटिलाइज़ कर रहा है। उधर से अमेरिका यूटिलाइज़ कर रहा है, यहाँ से चाइना यूटिलाइज़ कर रहा है। सेफ्टी वॉल के तौर पे हमें कैसे रखा हुआ है? हमें इसलिए रखा हुआ है कि हम इंडिया के साथ उलझे रहेंगे तो चाइना ज़रा सेफ रहेगा। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, इंडिया ने इंडो और चाइना बॉर्डर के आसपास ट्रेन लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि 2021 में एक मसला हुआ था जब इंडिया आर्मी और चाइना का आर्मी आमने सामने थे। तब चाइना का आर्मी उधर पहुंचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि चाइना का आर्मी जिस जगह पे है उस जगह तक चाइना ने ट्रेन लाइन बिछा के रखा है, तो जल्द से जल्द चाइना का आर्मी उधर जा सके। उस टाइम पे चाइना का आर्मी उधर जाके प्रोटेस्ट कर भी रहे थे, लेकिन क्या इंडिया ये काम नहीं कर सकता था? 2022 में ये प्रोजेक्ट चालू हो चुका है कि जो तावांग जिला है, तावांग जिला अरुणाचल प्रदेश में, तो उसमें इंडिया के तरफ से ट्रेन लाइन बिछाया गया है जो कि 10,000 फुट ऊपर होने वाला है। तो उसमें क्या हो चुका है कि जो इंडियन ट्रूप्स है वो जल्द से जल्द उधर जाके पहुंच के आमना सामना कर पाए अगर मुसीबत आए तो इस मामले में हम लोग देखेंगे पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिव्यू है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप का बाप समझने वाला चाइना, उनको प्रोटेस्ट करने के लिए इंडिया ने जो अभी परिकल्पना रची है उसमें कितना काबिल हो सकते हैं आने वाले दिन में, ये पाकिस्तान पब्लिक इसके ऊपर क्या सोचते हैं। क्या इंडिया के अंदर इतना दम है जो चाइना को टक्कर दे सके? इंडिया के अंदर इतना दम है कि पाकिस्तान का बाप के साथ टक्कर ले सके? ये वीडियो हम लोग देखेंगे, उसी पब्लिक का राय भी जानेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। हमें तो जी उनमें और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारा जो गवादर का वो बन रहा था प्रोजेक्ट सी पैक, वो रोल बैक कर दिया गया है। तो हमने और मज़ीद क्या तरक्की करनी है भाई। पाकिस्तान में जो हमारे लिए बहुत बड़ी उसका रेवेन्यू का वो था कि गवादर पोर्ट बनेगा, क्योंकि दुबई में भी जो पोर्ट है उसकी जो पानी है वो पीछे निकलता है। हमारा तो इतना गहरा है कि जो हमारे जहाज़ जो है शिप है वो बिल्कुल उस पे आके लगते हैं, उस पे एज पे आके। तो वो रोल बैक कर दिया कि हमारे मुल्क में कोई तरक्की नहीं। मैं समझती हूँ कि 70 सालों में जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई उनकी, इसलिए कि हम लोग तो क्या है कि खुद खाते हैं, आवाम तो वहीं की वहीं खड़ी है। आवाम तो बल्कि बहुत ज़्यादा उसका रेट ग्रोथ जो उसका चला गया नीचे। और जो हमारे सियासतदान ये सारे आप देखें, ये जो आते हैं ये खाने पीने के लिए आते हैं, तरक्की के लिए, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए कोई भी नहीं आता। आवाम की उसकी तरक्की का, आवाम की चीज़ों का, उसके फूड का, उसके रहने का कोई भी। अभी तक हमने चाइना को काउंटर करने के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाया? सुने, जो हमारा बांग्लादेश है, हमारे बाद वो 77 की, वो 71 की उसमें वो अलहदा हुआ। अब आप देखें ग्रेट कितना उनकी काम कर रही हैं, वो जो उनकी गवर्नमेंट है उन्होंने कितना अपनी रेवेन्यू इकट्ठा किया है। हमारा क्या है, हम उनसे भी नहीं सबक सीख सकते। और इंडिया जिसके लिए हम दुश्मन का नाम लेते हैं वो तक पहुंच गया। हम सिर्फ गद्दारी और दुश्मनी के चक्कर में हम अपने मुल्क को नीचे ही गिराते जा रहे हैं। कोई डेवलपमेंट नहीं। सॉरी, मेरा दिल दुखा हुआ है पाकिस्तान से। मेरी जान पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान से, आई लव पाकिस्तान, शिद्दत है पाकिस्तान के साथ। लेकिन ये देख के ये सारा कुछ जो हो, बहुत तकलीफ़ होती है अब अंदर से कि क्या किया जा सके। या इंडिविजुअल लोग मिल के, या तो इनकलाब भी नहीं आ सकता ना। लोग अपनी रोज़ी रोटी के लिए लगे पड़े हैं, उनको इतना नीचे कर दिया गया, जेलों में डाल देंगे, सारा कुछ ये है। आपको क्या लगता है? आपने एक लफ्ज तरक्की यूज किया है, Thank you very तो much. दिस इज मुझे ज़रा जल्दी आई में थिंक जाती सो दिस इज नॉट सूटेबल फॉर पाकिस्तान। मेरे ख्याल में ये नावाकिफ हैं तरक्की के लफ्ज से ही। प्रोग्रेस जो है ना, दिस इज़ नॉट सूटेबल फॉर पाकिस्तान। मैं प्रोग्रेस, जब आपने ये लफ्ज़ बोला, जब आपने ये
जब आपने ये लफ्ज़ बोला तो मुझे बहुत अजीब लगा कि तरक्की तो यहाँ दूर दूर तक सोचने की भी चीज़ नहीं है, ये जो कुछ भी है। इवन कि जब मैं रोड्स का हाल देखी हूँ और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, वो अभी तक ब्रिटिशर्स की बनाई हुई हैं। वो आप रेलवे के मतलब के जो जगह हैं वो देख लीजिए, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जितना भी कोई स्ट्रक्चर आपको कायम दायम नज़र आ रहा है, बेसिकली दे आर बिल्ड बाय ब्रिटिशर्स। तो वो उन लोगों ने मतलब कि इसको बिल्डअप किया है। तो हम लोगों ने तो सिवाय कचरा फेंकने के और कुछ भी नहीं किया। और हमारे घरों में भी हम जहनी तौर पर भी कचरे में लुथड़े हुए लोग हैं, जो सच्ची बात है कि हम जहनी तौर पर एजुकेटेड नहीं हैं। वी आर इलिटरेट पीपल। हम लोग, हमारी माएँ जो हैं या हमारी बहनें जो हैं, जो हमारे घर की औरतें हैं, वो अपने घर का कचरा जो है ना, वो अपने मुल्क में फेंक करके ये समझते हैं हमने घर का कचरा, हालांकि वो अपना घर का कचरा घर में ही फेंक रहे हैं। अगर देखा जाए तो इसमें कैसे डेवलपमेंट हो सकती है जब हम अपने कचरे वाले माइंड को ही चेंज नहीं कर सकते। चाइना हमें क्या समझता है? चाइना भारत को एज अ कंपेटिटर लेता है, हमें क्या समझते हैं? हमें वो कुछ भी नहीं समझता। वी आर नथिंग इन द व्यू ऑफ चाइना। हम चाइना की नज़र में कुछ भी नहीं है और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, इस वजह से कि उनको कुछ दिखता ही नहीं है। आपको जो दिखता है वो बिकता है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि जो दिखता है वो बिकता है। जब उनको देखने के लिए कुछ है ही नहीं, कि यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं, ये तो आपस की लड़ाइयों में उलझे हुए लोग हैं। इनका हमारे साथ कैसे कोलैबोरेशन हो सकता है, ये हमारे साथ कैसे मतलब कि इस तरह से इस फील्ड में आगे बढ़ चल सकते हैं। तो मकसद यह है कि ये प्रोग्रेसिव कंट्री नहीं है। इसके लिए प्रोग्रेस का लफ्ज़ यूज़ करना ही जो है ना, वो मेरे ख्याल में गलत। भारत को कैसे लेते हैं? चाइना भारत को जो है ना, वो पहले तो उनका एनिमी था या जो कुछ भी है, लेकिन वो एक बिजनेस मतलब के कंट्री है। तो वो बिजनेस जब उनका डेवलप होता है तो वो इसको लेकर के यकीनन आगे बढ़ते हैं और हर बंदा अपना बेनिफिट सोच रहा होता है। आके बलूचिस्तान में स्कूल्स, कॉलेजेस या जितनी फैसिलिटीज होती है जिंदगी जीने के लिए, उनमें क्या मतलब किस हिसाब से है वो सारी? 50% भी नहीं है, 50% भी नहीं है। खासकर शहर, कोयटा शहर हुआ, दूसरे तीसरे लोलाई या दूसरे तीसरे, हमारे बलोच बेल्ट में कुछ नहीं है। न कोई स्कूल है, न कोई हॉस्पिटल है, न कोई रोड है, कोई स्कूल भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। न पानी के पीने का पानी नहीं है। जिस पानी जहाँ जो तालाब वगैरह हुए हैं वहाँ पे जो जानवर पानी पीते हैं, इंसान भी वही पानी पीते हैं, वही पानी। बात कर रहे हैं, पानी भी नहीं है वहाँ पर, पानी पीने का पानी भी नहीं है। तो आप जानवरों वाला पानी पीते हैं? जानवरों वाला पानी पीते हैं। आप आ जाए, मैं आप लोगों को विजिट करवा लूँ बलूचिस्तान का पूरा। कंप्लेन वगैरह नहीं की है, वैसे ही कनेक्शन नहीं है? मैं गवर्नर साहब से भी मिला हूँ, यहाँ बलूचिस्तान के गवर्नर से भी मिला हूँ, पंजाब के गवर्नर साहब से भी मिला हूँ। उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया था, मैंने कहा आप लोगों के NGOs वहाँ चल रहे हैं लोरलाई में। हमारा इलाका तकरीबन लोरलाई से कोई 50-60 किलोमीटर के करीब है। तो आप मुझे दे दें, कोई टीम दे दें कि मैं वहाँ ले जाऊँ, अपने जिम्मेदारी पे ले जाऊँ, वहाँ देख लें, वहाँ लोगों की हालात देख लें, वहाँ लोगों की गुर्बत देख लें। 2 वक्त का खाना नहीं है लोगों को, खाने आती है, लाइट नहीं है, भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 1-2 घंटे बात कर रहे हैं 1947 से पहले वाला दौर, आप तो मुझे बता रहे हैं इतनी भी डेवलपमेंट नहीं है। हमारा जो इलाका है, हमारा इलाका फैला हुआ है बलूचिस्तान का, जो गाँव है वो कई जगह में है, कई जगह में नहीं है। अगर है भी 2-4 घंटे के लिए लेट है, बाकी कुछ नहीं है। चाइना पाकिस्तान को क्या समझता है सर? चाइना पाकिस्तान को सिर्फ ये समझता है कि उसने इंडिया के आगे हमें रखा हुआ है और हमें एक सेफ्टी वाल के तौर पे यूटिलाइज कर रहा है। उधर से अमेरिका यूटिलाइज कर रहा है, यहाँ से चाइना यूटिलाइज कर रहा है। वॉल के तौर पे हमें कैसे रखा हुआ है? हमें इसलिए रखा हुआ है कि हम इंडिया के साथ उलझे रहेंगे तो चाइना ज़रा सेफ रहेगा। तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक कश्मीर के नाम पे इंडिया से उलझाया गया है, बाकी सारी दुनिया हमसे फ़ायदा उठा रही है। आप कहेंगे CPEC हुई है, CPEC का कोई ख़ास फ़ायदा मुझे बता दें कि पाकिस्तानी अवाम को मिले। कर्ज भी उन्होंने दे दिया, अपनी मर्ज़ी के इंटरेस्ट रेट भी रख लिए और फ़ायदा भी वही लेंगे। आप कह रहे हैं चाइना ने हमें एज अ सेफ्टी वॉल के तौर पे रखा हुआ है ताकि हम भारत के साथ उलझे रहे, तो चाइना तो फिर हमारा फायदा उठा रहा है। तो सारे फायदे, मैंने आपसे ये कहा कि उधर से अमेरिका हमारा फ़ायदा उठा रहा है, हम पे असला हम पे भी बेच रहा है, इंडिया भी बेच रहा है, चाइना भी हमें यूटिलाइज कर रहा है। पता है, वैसे ही फलस्तीन के साथ बड़ी हमदर्दियां हमारी, बीच बीच में से इसराइल को असलहा हम ही प्रोवाइड कर रहे थे। कोई एक स्टांस तो अपना रखें। बस ये बात आप मुझसे कहलवा के शाम को मिसिंग पर्सन में ना शामिल करवाइएगा। हम डबल पॉलिसी चलाते हैं, दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो छोड़ दें उन बेचारे मुसलमानों को, वो क़यामत वाले दिन ही हम पाकिस्तानियों से पूछेंगे कि हमने उनके साथ क्या किया, सब कुछ होते हुए भी। थैंक यू सो मच। थैंक सो फाइनली हो चुका है वीडियो खत्म। भाई साहब, अच्छा आज़ादी है क्या? अगर अपना हुकूक का, अपना राइट्स का बात किसी जगह पे नहीं कर पाना, क्या ये आज़ादी है? जो पाकिस्तानी बढ़ चढ़ा कर आके बोलते रहते हैं कि भाई हम तो इधर सुकून से जी रहे हैं, हम तो इधर आज़ादी से जी रहे हैं, ये आज़ादी है कि अपने बात ना रख पाना, डर के मारे कहीं गायब ना हो जाए? जैसे बलूचिस्तान वाले बंदे सब हो गए गायब। जब अपना हुकूक, अपना राइट्स मांगने गया सरकार के पास, तब बंदे लोग को उठा के गायब कर लिया।
अच्छा, एक बात बताइए, अभी दूसरे वाले जहाँ से भाई साहब ने बलूचिस्तान से बिलोंग कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तानी है, ये तो कोई इंडियंस नहीं था, ये पाकिस्तानी था। तो पाकिस्तानी ने जो बात बोले अभी आके कि भाई जहाँ जानवर पानी पी रहा है उधर इंसान भी जाके पानी पी रहा है, ये हालत है पाकिस्तान के क्या? जो आके बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं, वो किधर गया वो बंदा? क्या कभी गया उधर हालत देखने के लिए? और मैं बताता चलूँ, जो रेलवे सिस्टम का काम चल रहा है, ये काम आज से नहीं 2022 साल से ये मंजूर हो चुका है और 2025 तक ख़त्म हो जाएगा। तो जो प्रोजेक्ट जो पाकिस्तानी खास करके चाइना को अपने बाप समझता था, उसी बाप को चुप कराने के लिए इंडिया ने जो स्टेप लिया, ये स्टेप पाकिस्तान के लिए तो अच्छा नहीं होता खास करके, क्योंकि चाहे इंडिया जितना भी बर्बादी में जाए, पाकिस्तान के लिए तो अच्छा है। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी ये समझ रहे हैं कि भाई चाइना जो है ये सिर्फ पाकिस्तान को अपने गुलाम के जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ आवाम को समझने से कुछ नहीं होगा, ये समझना चाहिए उसका सरकार को, उसका गवर्नमेंट को, तब जाके आगे जाके कुछ मसला चेंज हो सकता है। बाकी आप लोग को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।